हाय हाय गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। हाय 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 गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। आता नहीं दोबारा। हाँ, ना तो दौलत से, ना इज्जत से, ना कारोबार करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। कमाल। हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, लिखा था किस्मत में परदेश वतन को याद क्या करना, जहाँ बेटा हाकिम हो वहाँ याद करना। माशाल्लाह, वाह 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 वाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपकी मुलाकात एक सदी के शख्स से करवाते हैं। ये बुजुर्ग शख्सियत लीपा वैली की पंचचक्की के मालिक हैं। इनसे गपशप करेंगे और इनकी ज़िंदगी में हल्का सा झांकेंगे। हम लीपा वैली में नाला काजी नाग के किनारे पहुंच चुके हैं। चले अब मिलते हैं एक सदी के पंचचक्की के मालिक से, जो आज भी उम्र के इस हिस्से में जफाकश खिदमत अंजाम देकर अपना और अपने ख़ानदान का पेट पालते हैं। नाला काजी नाग के पानी की कुदरती बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ वीलॉग अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब और पेज लाइक करके वीडियो को शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया। और चलते हैं बाबा जी के पास। हाय हाय गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। हाय 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 गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। आता नहीं दोबारा। हाँ, ना तो दौलत से, ना इज्जत से, ना कारोबार करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। कमाल। हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, लिखा था किस्मत में परदेश वतन को याद क्या करना, जहाँ बेटा हाकिम हो वहाँ याद करना। माशाल्लाह, वाह 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 वाह, कमाल हो गया। चले याद आ रहा है कुछ और? आए आई एम डूइंग, थैंक यू वेरी मच। वहाँ पे आप बैठते हैं, हम आप इसमें। हाय हाय यू सिटिंग हियर। हाँ अभी ठीक है? आप ठीक है? इजी हैं आप? हाँ। क्या हाल है आपका? अब मेरे साथ बात करें। कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत बहुत तरफ से, बहुत बहुत तरफ से कि उसने मुझे 100 ईयर्स की बख्शिश की है। माशाल्लाह और माशाल्लाह। उसकी नियामतें खाते हैं, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आप ये बताइएगा, आपका नाम क्या है? माई नेम इज अब्दुर्रहमान राना। अब्दुल रहमान राणा। राना वाह वाह वाह। ऊंची ऊंची कोंपे वाला। अच्छा, राणा राजपूत। हाँ, बस बहुत बहुत ऊंची कमरे। हम खानदानी मौलवी हैं, मौलवी थे हमारे खानदान में। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप यहाँ ही पैदा हुए हैं लीपा में? मैं इधर पैदा हूँ 1942 में। 1942 में आप पैदा हुए हैं? हाँ। आपको 47 में पाकिस्तान बना। तो उस वक्त आप कितनी उम्र थी आपकी? तकरीबन 15-20 साल होएगा। 15-20 साल। हाँ, बनने वाला। ये 1942 था या 1932 था? क्योंकि 1942 करें अगर तो फिर बनता है 5 साल की आपकी उम्र जब पाकिस्तान बना है। तो वैसे जब पाकिस्तान बना है तो आप कितनी उम्र के थे? ओ मुझे अंदाज़न क्या करते थे उस वक्त? जिस दिन जब वो गदर हुआ उस वक्त आप कहाँ पे थे? स्कूल पर है। स्कूल पर थे? स्कूल पर थे। कौन सा स्कूल था? ये हाई स्कूल था, प्राइमरी स्कूल था। प्राइमरी स्कूल। ठीक हो गया। तो आप कौन सी क्लास में थे उस वक्त? उस वक्त मैं पाँचवीं में। इसका मतलब है उस वक्त आपकी उम्र 10 साल थी जब पाकिस्तान बना। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो 10 साल का बच्चे को तो काफ़ी सारी चीज़ें पता होती हैं, वो बहुत सारी चीज़ें देखता है। कैसे यहाँ पे माहौल था, लोग कितने घबराए, वालिदैन याद होगा कि जब वो गदर हुआ तो फिर किस तरह घबरा गए होंगे, वो सारे बातें करते होंगे। उनको बातें याद है आपको? आपस में क्या बातें करते थे गाँव वाले, घर वाले, क्या होने जा रहा है? अभी याद ही नहीं है, याद ही नहीं है। अब बुरा है बस, अभी याद ही नहीं है क्या अच्छा। हुआ क्या ना हुआ। ठीक है। आपको कोई अपनी खेल याद है उस वक्त जब खेलते क्या थे बचपन में? वहाँ ये बाल खेलते थे और कबड्डी खेलते थे, ज़्यादा कबड्डी 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 खेलते थे? कबड्डी बाल भी खेलते रहे? बाल भी खेलते थे लेकिन अच्छा, बाल वो किस तरह बनाते थे? वो क्या किस चीज़ का बाल होता था? ये इसका कपड़े का सिलाइयाँ लगा के सिलाई लगा के गोल बनाते थे। हाँ। उसके बाल भी खेलते थे लेकिन ज़्यादा कबड्डी खेलते थे। तो वो उसके साथ क्या खेलते थे?
मतलब उस वक्त क्रिकेट तो नहीं थी, क्रिकेट नहीं थी। तो आप उस बाल के साथ क्या खेलते थे? वो ग्राउंड में बस दिखाते थे, उधर उधर से इधर बचे, बस इधर के उधर, इधर के उधर करते थे। हाँ, किक लगाते थे, किक लगाते थे, वो उधर जाता था, वो किक लगाता था, बस। तो कबड्डी आपने कबड्डी खेली थी उस वक्त? कबड्डी मैंने बहुत खेली है। अच्छा, हाँ। कितनी उम्र में कबड्डी खेलना शुरू की? तकरीबन मैं 25 साल का हूँ। 25 साल के थे जब आपने कबड्डी खेली। कबड्डी खेली। तो जब पाकिस्तान बन गया तो उस वक्त आप ये लीपा वैली जो है, जब पाकिस्तान बना तो ये पाकिस्तान के साथ था या हिंदुस्तान के साथ था उस वक्त? ये पहले तो ये हिंदुस्तान था सब। जब 1947 में पाकिस्तान बना तो फिर ये वो हिंदुस्तान का वो बॉर्डर लगा गया, बॉर्डर लग गया, बॉर्डर के साथ वो उधर लगे, हम इधर लगे, अब पाकिस्तान हो गया। तो फिर उसके बाद आपने 5वीं के आगे पढ़ा? मैं आज तक पढ़ा। तो वो जो आपके टीचर हुआ करते थे वो यहाँ इंडिया के थे, इंडिया के मास्टर थे, वो पोस्ट करनाथ पंडित थे, पंडित पोष करनाथ। हाँ, वो थे, वो हमारे साथ बहुत नेक थे, बहुत नेक। अभी वो हिंदू थे लेकिन बहुत नेक थे, हम जल्दी के साथ पढ़ाते थे। वो अपनी फैमिली के साथ जाते थे, स्कूल में रखते थे। अच्छा, हाँ। क्योंकि सफ़र काफ़ी था तो ज़्यादा दिन रहना पड़ता था। हमसे वो चावल लेते थे महीने का 1 किलो। ठीक है। हाँ, फीस लेते थे। फीस महीने का 1 किलो चावल लेते थे। वो चावल ही खाते थे, वो मक्की नहीं खाते। अच्छा अच्छा अच्छा। ना गेहूँ खाते, चावल ही खाते। पंडित लोग ज़्यादा चावल खाते और वो हलाल खाते थे। हलाल खाते थे वो, मतलब गोश्त भी यहाँ रह के खा लेते थे। जो सिख थे ना, सिख को गर्दन काट कर नीचे, हाँ, वो कहते थे ना जमीन आसमान कोई नहीं देखे मुसलमान, बस कट कर दो। काट दो। मतलब उनका ये कलमा बना हुआ था, जमीन आसमान कोई ना देखे मुसलमान, काट दो। अच्छा। तो जो ये पंडित थे ये मुसलमान को बुलाते थे, मौलवी लोगों को, वो हलाल करके खाते। अच्छा। हाँ। तो आप जब वो चले गए तो फिर उसके बाद कौन पढ़ाता था जब वो? बस पाकिस्तान बन गया तो हमारे मास्टर अपने आ गए, कोई कन्या से आए, कोई दो आए, कोई लोहड़ो आए, कोई दो आए, तो ये स्कूल तो प्राइमरी था 5वीं तक? अब तो हाई स्कूल है ना, अब तो हाई स्कूल। उस वक्त 5वीं तक था, उससे आगे नहीं पढ़े फिर? मैंने क्या, मैं मिडिल तक पढ़ा है। मिडिल तक पढ़ा? माशाल्लाह माशाल्लाह। मिडिल तो मिडिल कहाँ जाकर पढ़ा फिर? मिडिल था। अच्छा, ये उसके बाद पाकिस्तान बनने का मिडिल हो गया? मिडिल था। बाद में कॉलेज हो गया, हाई स्कूल हो गया, फिर कॉलेज हो गया, बस ख़त्म हो गया। तो आप काम काज के लिए कभी बाहर निकले गए हैं कहीं? हाँ, मैं पिंडी गया, मजदूरी में मजदूरी भी की। क्या किया वहाँ पे? मजदूरी करता था, बस कभी बोरियाँ उठाता था, कभी सिलाई करता था, कभी वो फौज में मैं रहा, उधर पन्ना साहब फौज में था, फौज में रहा, वो मैं अपने कैनी साहब के साथ में बदमैन भी था। अच्छा। बदमैन था, हाँ। तो वो मैंने वो 5 साल उधर लगाए, 10 साल उधर लगाए, 5 साल उधर पिंडी लगाए। अब जब बुरा हुआ, हाँ, बस ना डॉलर से ना इधर से ना घर बात करने से तसल्ली दिल को, खुदा को याद करने से आकर घर में बैठ गया। यहाँ अच्छा। पर चक्की थी, वो मेरे वालिद साहब से वो चक्की चलाते थे। जब वो अल्लाह को प्यारे हो गए तो तो वो जब आपको ये चक्की इसी जगह पे थी वालिद साहब की, या वो किसी और जगह पे थी? जगह यही जगह थी। ये इसको कितना अरसा हो गया होगा चक्की? 200 years। अच्छा, 200 साल हो गए। ओह ज़बरदस्त। अच्छा, अगर आप 10 साल के थे उस वक्त जब पाकिस्तान बना, तो अभी पाकिस्तान बने हुए 76 साल हो गए, तो आपकी उम्र तो बनी 86 साल। 86 साल। हाँ, 86 साल। 86 कार्ड भी यही दिखता है। हाँ, 86 साल बताता है 86 कार्ड भी। हाँ, तो मैं कहता हूँ कुछ 10 साल वो आगे पीछे हो जाता है। 10 साल लिखने में ज़्यादा हो जाता है, ये कम हो जाता है। हाँ, ये हो जाता है। सही बिल्कुल। ये उस माने में लोग सादे थे। अच्छा, जब आप यहाँ पे खेल कूद जब बड़े हुए तो फिर क्या खेल कूद थी? अजान हो गई, बाद में करते। आई एम टॉकिंग। हाँ, सुनेंगे पहले अजान। अजान के वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर है और राणा साहब के साथ हम दोबारा गुफ्तगू शुरू करते हैं। जी राणा साहब, आप बता रहे थे कि आप 8वीं तक स्कूल पढ़े, तो उस वक्त क्या लड़कियों का स्कूल भी यहाँ पे था? लड़कियों का स्कूल
प्राइमरी था, प्राइमरी स्कूल, लेकिन आम नहीं था। ठीक है। हाँ, आम नहीं था। तो आप किस उम्र में गए हैं पिंडी? मैं तकरीबन 30 साल का था। 30 साल के? 30 साल नहीं, 30 साल का, 25 साल का, इतना था। ठीक है। तो क्या ये क्रिकेट सॉरी कबड्डी के अलावा यहाँ पर कोई खेल नहीं था? कोई घोड़े का कोई खेल, कोई और कोई? कोई ना, गिल्ली डंडा, कोई ना, कोई ना, बस एक कबड्डी थी। और ये हमारे लोग जो थे ये तो ये आपने कोई मवेशी रखे हुए थे, जानवर रखे हुए थे? मवेशी है। तो जानवरों के साथ जंगल जाया हाँ, करते थे? जाते थे। क्या क्या किस तरह की जिंदगी थी उस वक्त? दिन को क्या खाना पीना क्या होता था? बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी, अच्छा, बहुत। तो क्या कैसे यहाँ कितने दूर तक जाते थे जंगल में जानवर लेके? बस जहाँ तक वो घास काटते काटते खाते खाते जाते थे, हमें पीछे पीछे जाते थे, उनकी हालत करते थे भाई इनको कुछ जानवर, जंगल का जानवर ना खा जाए और ये गुम ना जाए। वो बस जब पेट भरते थे शाम को, बस अब वो उठा। तो शादी किस उम्र में की? शादी मैंने तकरीबन 30 साल या 25 साल के बाद। 30-25 साल के थे जब शादी की। आप कितने बहन भाई हैं? मैं 2 भाई हैं और 2 बहन थे। अच्छा। बहन थी, 2 बहन थी, 2 भाई हैं बस। तो आपसे वो बड़े थे छोटे थे? वो सब छोटे थे मेरे। आप सबसे बड़े थे? मैं तो अभी ये याद है सारे वो? और नहीं है, सब मर गए, एक भाई रह गया है। भाई रह गया है। हाँ, अल्लाह ताला मरने वालों को छोटे जन्नत भाई रह फिरदौस गया। में जगह दे। छोटे भाई रह गया। तो शादी आपने 25-30 साल की उम्र में की। शादी यहाँ से गांव से की, रिश्तेदारों से या कहीं बाहर से? पहले इधर से की, गाँव में की। गाँव में की थी तो उसमें एक बच्चा एक बच्ची पैदा हुई, वो भी फौत हो गए दोनों। बच्चा जो लाहौर पढ़ के आया, हाफिज कुरान से कारी थी, वो भी शीट। अल्लाह ताला अल्लाह सब्र दे आपको, अल्लाह सब्र दे। ये अल्लाह के काम है। आपने कहा था ना सिर्फ अल्लाह के सामने हाथ उठाते हैं, सिर्फ अल्लाह के सामने, ये अल्लाह के काम है। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत दे। अगर वो कारी थे, हाफिज थे, तो अल्लाह उम्मीद है कि वो अल्लाह ताला उनको जन्नत में ही जगह दी होगी। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। तो वो दोनों वफात पा गए। तो फिर आपकी जो बीवी, वो पहली बीवी थी आपकी, तो आपने शादी, वो बीवी फौत हो गई। बीवी फिर कब होती? बच्चों के साथ ही फौत हो गई। ओ, उनके गम में। ओए अल्लाह ताला उनको। तो फिर आपने शादी की दोबारा? मैंने बच्चा था, यहाँ ज़्यादा आगे बैठा था। कितनी उम्र थी बेटे की? 28 साल का। 28 साल का जब फोत हुआ है। अभी शादी नहीं हुई थी? शादी नहीं हुई थी और हाफिज कुरान था वो, पढ़ा हुआ लिखा था, पढ़ा हुआ था। 10वीं तक पढ़ा हुआ था। 10वीं तक? माशाल्लाह माशाल्लाह। लाहौर में उसने पढ़ाई की है। देखिए उसने इतना नेक काम किया। हाफिज कुरान अपने सीने में कुरान लेके गया इस दुनिया से। तो बस अल्लाह ताला, जाना तो सब ने है, तो अपने सीने में कुरान लेके जाना। जब वो ये याद आता है मुझे, हाँ ज़ाहिर है, लगते जिगर जब याद आए तो क्यों ना हो, ऐसे ही होता है। तो उसके बाद आपने शादी की? उसके बाद दूसरी शादी की, वो बहुत हो गई, दूसरी शादी की। ठीक है। दूसरी शादी में 4 बच्चे, 4 बच्चे, 6 बच्चे, 6 बच्चियाँ दूसरी शादी में। तो वो दूसरी शादी अभी हैं? शादी, हाँ, बच्चे भी हैं, बच्चे भी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। 2 शादियाँ की हैं? 2 शादियाँ की हैं। तो माशाल्लाह उसके बाद 4 बच्चे, 6 बच्चियाँ। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, कामयाबियाँ दे। बहुत मौजूद है। तो उस ये कब से शुरू किया आपने चक्की का काम वालिद साहब के साथ आके? बस जब वालिद साहब फौत हो गए, फिर मैंने कोशिश की है कि मैं और कोई काम नहीं कर सकता। हाँ। और मैं ये बूढ़ा हो गया, बूढ़े हो गए थे जब। नहीं कर सकता, ना हल बाई ना शरवाई ना कुछ। फिर मैंने इधर आके बैठ गया। हाँ, तो वो इस चक्की का काम, वो बच्ची आती थी, बच्चा था, वो उसको वो साथ साथ काम करते हैं। वो छोटा काम वो वही करते थे। तो भाई भी आपके साथ हिस्सेदार हैं? भाई ला जाए। तो ये आपके हिस्से में आई फिर पूरी चक्की? हाँ, ये मेरे हिस्से में आ गई है। वो दूसरी चक्की उस भाई के, दूसरी चक्की भाई के, और नहीं लगी है वो? हाँ, उसमें इसके साथ हमारे पार्टनर भी हैं। ठीक है, माशाल्लाह।
तो अभी अभी कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? वहाँ भी बहुत बहुत ही मुश्किल हो गई है। मैं रात को सहता हूँ और मैं कलमा पढ़ कर सहता हूँ, यार मुझे क्या पता मैं जिंदा उठे कर रहा हूँ। हाँ, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सलामत इतनी रखे। तकलीफ है बैठने का, मैं माजूर हो गया। अल्लाह ताला अल्लाह। नहीं बैठ सकते, आँखें से कमजोर हो गया। तो आंखें चेक करवाई थी कभी ये कोई? कहने के भाई बूढ़े बूढ़े की उम्र कभी कम नहीं होता, नहीं बन सकती। तो यहाँ पे फ्री कैंप लगता है, उसमें गए थे? हाँ फ्री कैंप लगा था, लगा था, वो लगा था, बस चाल मटोरा, कोई तसल्ली कम नहीं है। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी 86 ईयर या 90 ईयर अगर आपकी उम्र है या 100 होगी है पूरी, तो बहुत अच्छी बात है। तकरीबन तो अभी भी उस तरीके से आप आम जवान से तो बाबा आज भी बेहतर हैं, बेहतरीन। देखें आप इतना काम कर रहे हैं, फिर भी पूरे गांव का आटा तो पीस देते हैं आप। गाँव को नहीं है, ये पूरे इलाके का, पूरे इलाके का। तो आप बड़ी, जब हम आए हैं तो आपके बड़ी खूबसूरत शायरी भी आपको याद थी, मुख्तलिफ शायरों की। तो शायरी पढ़ते रहते हैं या सुनते रहते हैं? सुन के याद किया। क्या क्या चीज़? जब मैं आया हूँ तो आपने शेर पढ़ा था ना? हाँ हाँ, शेर का शौक़ था? मुझे शौक था, बहुत शौक। अब जब मैं परेड करते थे, परेड पढ़ते थे, लपे आई है, लपे आती, हाँ तो वो मैं पढ़ता था। लपे आती आप पढ़ते थे? वाह, लपे आती। मेरे साथ एक और आदमी था, वाह वाह। हम बोलते थे वो पूरी स्कूल में अच्छा पढ़ता था उसको। अभी याद है थोड़ी बहुत ही? बस अब लपे जितनी भी याद है लपे बस पढ़ते थे वो, बस अब वो नया ज़माना, नई गीत गाओ, अब वो होते नहीं। हाँ, तो कोई याद है थोड़ी बहुत ही? कोई नहीं, बस यही बस कोशिश करें पढ़ने की भला। बस वहाँ पे जो भूल जाता है। हाँ बस वो, बस ये जितना खून जवान होता है इतनी चीज़ें याद रहती हैं। तो गाने वाने भी सुनते थे? गाने वाले पास ही नहीं गया, उस तरफ नहीं गए? नात वगैरह? नात वगैरह बहुत सुनता था, बहुत करता था, पढ़ता था, लेकिन गाने वाले पास। कोई आती है नात आपको? गाना गाना में किसी नात के कोई 2 शेर आते हैं? इसका याद नहीं करूँगा, इसको कोई याद नहीं। हाँ, तो ये जो नई नस्ल है अभी पाकिस्तान की, इसको क्या पैगाम देना चाहते हैं कि ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए? क्योंकि आपने 100 साल के करीब ज़िंदगी जी है, आपका जो तजर्बा है बड़ा सख्त और तलख तजर्बा है, तो आप क्या पैगाम देंगे कि बच्चे कैसे जिएं, क्या करना चाहिए? मैं तो ये कहता हूँ कि ट्रैकिंग होनी चाहिए, ट्रैकिंग होनी चाहिए, और खुशहाली होनी चाहिए, खुशहाली। और पाकिस्तान में महंगाई ख़त्म होकर सस्ता होना चाहिए, और इस्लाम का ज़्यादा जोर होना चाहिए। हाँ, बाकी ये बस जो मुकद्दमे में वही लिखा है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रहें, सेहत दे। आपसे मिलके दिली तौर पे खुशी हुई, यकीन जाना है। और मुझे, हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि 100 के करीब या 100 से ऊपर की ज़िंदगी के किसी शख्स से हमें मिलना, हम समझें कि एक पूरी सदी को मिल लिया हमने। आपसे मिल के हमें बहुत खुशी हुई। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रहें। बाबा जी का यही पैगाम है जी कि यहाँ पे एजुकेशन हो, तरक्की हो, लोग खुशहाल हों, क्योंकि पाकिस्तान बनाने का मकसद ही ये था कि लोगों की ज़िंदगियां खुशहाल होंगी। तो इनकी आज भी ये दुआ है 100 साल की उम्र में कि यही पाकिस्तान की इस्तेकाम में पाकिस्तान और खुशहाल पाकिस्तान की ये दुआएं दे। बार्डर ख़त्म हो जाए, बार्डर ख़त्म हो जाए। आपके पार दोस्त हैं कोई? नहीं, दोस्त हैं हमारे बहुत, बरादरी है, कोई बरादरी है। हाँ। आपको पता है कि ये कंट्रोल लाइन का जो दर्द है वो यही है कि आधे रिश्तेदार उस तरफ है, आधे रिश्तेदार इस तरफ है। तो ये कश्मीरियों की सबसे बड़ी जो इस वक्त, क्योंकि पहले तो आज़ादी की बात होती थी, अब मेरा ख्याल है कि ज़्यादा लोग यही चाहते हैं कि कम अज़ कम हम अपनी आँखों के साथ वो जन्नत बेनज़ीर देख सकें और रास्ता खुला हो, लोग आपस में मिल सकें। अगर चाहते हैं दोनों ममालिक कि इन कश्मीरियों को थोड़ा किसी भी मामले में ठंडा किया जा सके, तो सबसे बड़ा इसका कुलिया यही है, इनको आपस में मिलने दिया जाए। ये आपस में मिले, रास्ते खोले, ट्रेड खोले, आना जाना खोले। बाकी निज़ाम जैसे चलता है वो
इंटरनेशनल लेवल का जो सिस्टम है, ग्रेट गेम का हिस्सा है, वो जाने और उनका काम जाने। बाबा जी ये कहते हैं कि बस रास्ता खोल दें, आना जाना हो जाए। तो बाबा जी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। सलामत रहें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़। आया आपको अंदर छोड़ो या यहाँ बैठेंगे? ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश। आपके लिए चाय नहीं 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 नहीं, नहीं होटल सामने चाय चाय हम इनके साथ जाके खाना खाएंगे। मेरा घर उधर है, घर ले जाएंगे, वहाँ खाना खिलाएंगे। हाँ, अल्लाह सलामत रखे, आपको खुश रहे, बस खुश रहे, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और पाकिस्तान की इस्तेकाम में पाकिस्तान और आज़ादी कश्मीर के लिए दुआ करें। ये मैं जा करता हूँ, हम श्रीनगर जाएंगे, हम श्रीनगर नगर जाकर देखें। हाँ हाँ हाँ, बहुत ही हमारे पीर, हमारे दादी सब बस रोते हैं, जलते ओह, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। बस ये दर्द है एक पूरा कश्मीर के अंदर के, आधी फैमिलियाँ वहाँ पे हैं, आधी फैमिलियाँ यहाँ पे हैं। तो आप सब्र रखें और हमारे लिए सब के लिए दुआ करें, दुआ करें, आमीन। ज़रा मुझे हाथ फेर देना। वाह 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 यार, बात तू मदद यार, मैं गई मदद यार, मैं गई मदद। रब की मदद हो, किसी की चीज़ की कमी नहीं। रब की मदद के अलावा कुछ। बस जज़ाकल्लाह, सलामत रहे, खुश रहे। लो जी, बाबा जी की बात आपने सुनी और बहुत सारी ढेर सारी दुआएं सुनी आप लोगों ने। और आपको पता है कि बाबा जी जो हैं, उन्होंने ढेर सारी दुआएं दी हैं। यकीन जाने के बस दिल अफसरदा हो गया इनसे बात करके। उनके सामने तो मुस्कुराना बनता था, लेकिन सच्ची बात है दोस्तों के वो ऐसे ही मुस्कुरा रहा था। बाबा जी की बातें दिल को लगने वाली थी, दिल को छू जाने वाली थी। बिलखुसूस उनका जो कर्ब था, उनकी जो औलाद की मरने का कर्ब था उनका, मैं तो घबरा गया जब उनको, मैं तो विलाग कर रहा था कि 100 साल का बाबा जी हैं, पंचक्की का। लेकिन जब उन्होंने अपने वो दुख सामने रखा तो मैं उनके सामने परेशान नहीं होना चाहता था, बस उनको हौसला देने के लिए। लेकिन बस आप सब भी दुआ करें, बाबा जी ने जिस तरह 100 साल के करीब इतनी खूबसूरत ज़िंदगी जी है, अल्लाह ताला इनको मज़ीद ज़िंदगी दे और इनको सेहत दे, कामयाबी दे और इनकी औलाद को कामयाबी दे। तो आप सब अपना ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द अगर कोई ऐसे बाबा जी हैं तो उनकी दुआएं ज़रूर लिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।